हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि चैनल या लिंक या वायर जो भी हमारी कम्युनिकेशन मीडियम है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है। अभी तक हमने स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स में भी देखा था कि एक ही चैनल का यूज़ करते हैं पैकेट को सेंड करने में, वहाँ से एक्नॉलेजमेंट रिसीव करने में। ओके, मगर होता क्या था कि हम एक बार में सिर्फ एक पैकेट भेजते थे और उस पैकेट के एक्नॉलेजमेंट के रिसीव होने का वेट करते थे। तब तक चैनल बिल्कुल फ्री रहता था, हम पूरे चैनल को यूटिलाइज नहीं करते थे, मगर हमारी कैपेसिटी जो है चैनल की वो उससे कहीं ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ये माने कि ये हमारी चैनल है, ये हमारा लिंक है, ये हमारा वायर है। ओके, सेंडर से रिसीवर तक की दूरी इतनी है। ओके, और हम इस चैनल में डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं 1 बिट पर सेकंड की स्पीड से, यानी 1 बिट पर सेकंड की स्पीड से चैनल में डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगली सेकंड यही बिट इस पोजीशन पे होगा, ट्रांसफ़र हो गया, फिर अगली सेकंड यही बिट हमारी इस पोजीशन पे होगा, अगले सेकंड यही बिट हमारी इस पोजीशन पे होगा। ऐसे करते करते ये यहाँ तक आएगा। ओके, अगर हम ये मान लेते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे हमने इतना डेटा ट्रांसफ़र किया, इतना डेटा ट्रांसफ़र किया कि सारा चैनल फुल हो गया। ठीक है, अब इसी एक पर्टिकुलर टाइम पे हमको ये दिखाना है, हमें ये पता करना है कि इस चैनल के अंदर टोटल कितने बिट हैं फॉर दिस स्टार्टिंग पॉइंट टू, फ्रॉम दिस स्टार्टिंग पॉइंट टू दिस एंडिंग पॉइंट। ओके, हमें इस स्टार्टिंग पॉइंट से इस एंडिंग पॉइंट तक ये पता करना है कि कितने बिट मैक्सिमम है, यानी एक भी स्पेस हमारा वेस्ट नहीं हो रहा है चैनल का। तो ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? एक तो हमारी इस क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, मतलब ये हमारी बैंडविड्थ पर डिपेंड करता है कि कितना डेटा हम भेज सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया कि 1 सेकंड में हम सिर्फ 1 बिट ही भेज सकते हैं। अगर हम 1 MB भेज सकते तो यहाँ 1 सेकंड में 1 MB का स्पेस होता। और ये हमारी लेंथ पे भी डिपेंड करता है कि कितना बड़ा हमारा वायर है या कितना बड़ा हमारा चैनल है। ओके, तो हमको ये मालूम है कि ये क्या होती है, ये बेसिकली प्रोपोगेशन डिले होती है कि हम एक पॉइंट से इस पॉइंट तक कितने टाइम में डेटा ट्रांसफ़र कर पाते हैं। अगर हम ये मान लें कि हमारा जो प्रोपोगेशन डिले है वो 10 सेकंड है। ओके, तो 10 सेकंड में यहाँ की बिट यहाँ तक पहुँच गई होगी। और 1 बिट पर सेकंड की स्पीड से हम इस चैनल के अंदर डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ओवरऑल कितना बिट होगा इसमें? टोटल 10 बिट होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अभी हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया जिसका मतलब है कि टोटल चैनल कैपेसिटी कितनी हो गई? बैंडविड्थ इनटू प्रोपोगेशन डिले। अगर यही हमारी जो बैंडविड्थ है वो मान लीजिए 1 MB पर सेकंड होती, तो इसका मतलब क्या होता है कि चैनल है हमारे पास, इस चैनल में 1 सेकंड में हमने यहाँ पर 1 MB डेटा यहाँ ट्रांसफ़र किया। यही डेटा अगले सेकंड यहाँ पर होता, फिर यही डेटा अगले सेकंड यहाँ पर होता, यही डेटा अगले सेकंड यहाँ पर होता। ऐसे करते करते जब तक यहाँ तक ना आ जाता तब तक हम यहाँ से डेटा को डालते रहते, ट्रांसफ़र करते रहते बैंडविड्थ की स्पीड से, विच इज़ 1 Mbps है। और सपोज़ हमारे पास ये जो प्रोपोगेशन डिले है वो होता 10 सेकंड, तो इसका मतलब है कि ओवरऑल इसके अंदर 10 MB डेटा होता एट मैक्सिमम, क्योंकि हमारे पास 1 Mbps की स्पीड है और टोटल प्रोपोगेशन टाइम कितना लग रहा है? 10 सेकेंड। ओके, तो यही है हमारी चैनल कैपेसिटी। तो बेसिकली चैनल भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक तो फुल डुप्लेक्स होता है और एक हाफ डुप्लेक्स होता है। हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है कि चैनल जो है उस चैनल में हम सिर्फ एक टाइम पर एक ही तरफ डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है कि चैनल में सिर्फ एक ही तरफ सिंगल टाइम पर डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है। इसका मतलब है कि जब हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, जब हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होता। जब ये डेटा यहाँ कम्प्लीटली रिसीवर के पास एक्सेप्ट हो जाता, रिसीवर के पास आ जाता, उसके बाद ही हम चैनल में एक्नॉलेजमेंट को सेंड कर पाते सेंडर के पास। ओके, मगर फुल डुप्लेक्स का मतलब होता है कि एट द सेम टाइम
हम सेंडर से हम डेटा भी सेंड कर सकते हैं और रिसीवर के थ्रू हम एक्नॉलेज भी रिसीव कर सकते हैं। तो ये होता है फुल डुप्लेक्स। तो इसका मतलब है कि फुल डुप्लेक्स में हम जिस स्पीड से डेटा यहाँ से भेज सकते हैं उसी स्पीड से डेटा यहाँ रिसीव भी कर सकते हैं। तो फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स में चैनल कैपेसिटी अलग अलग होगी। तो इसका मतलब है कि हाफ डुप्लेक्स में अगर हमारे पास चैनल कैपेसिटी बैंड विड्थ इनटू प्रोपगेशन डिले है, तो फुल डुप्लेक्स में वही क्या हो जाएगी, उसका डबल, यानी बैंड विड्थ इनटू प्रोपगेशन डिले मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, तो यही है हमारी चैनल या वायर की कैपेसिटी, और इसी की वजह से हमारा एफिशिएंसी भी इफेक्ट करता है। क्यों इफेक्ट करता है? क्योंकि हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, 1/1 + 2a। ओके, और 1 + 2a का क्या मतलब है, 1 + 2 इंटू प्रोपोगेशन डिले डिवाइडेड बाय ट्रांसमिशन डिले। हम जानते हैं कि ट्रांसमिशन डिले क्या होता है। हमें मालूम है कि ट्रांसमिशन डिले को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रांसमिशन डिले इज इक्वल टू पैकेट साइज डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। अगर हम इस इक्वेशन में इसको रिप्लेस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 + 2 इंटू TP इंटू B डिवाइडेड बाय L, और यही तो है हमारा चैनल की कैपेसिटी। ओके, तो इसका मतलब है कि चैनल की कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी, ओके, एफिशिएंसी उतनी लो है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के लिए, क्योंकि हम उसमें सिर्फ एक पैकेट सेंड कर रहे हैं। चैनल की कैपेसिटी जितनी कम होगी, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के लिए एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए हमारे लिए स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल को और इफेक्टिव वे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम सिर्फ एक पैकेट भेज रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जो होता था, हम क्या करते थे कि इससे पहले क्या होता था कि यहाँ से डेटा ट्रांसफ़र करते थे, और जब तक डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो जाता कम्प्लीटली और यहाँ हमारे पास उसका एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हो जाता, तब तक हम कुछ भी नहीं करते थे। इस पर्टिकुलर टाइम पे हम वेट करते थे, इसीलिए इसका नाम था स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। मगर हम यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यहाँ पर डेटा तो सिर्फ एक पैकेट भेजा गया, मगर चैनल की कैपेसिटी को हम यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारी एफिशिएंसी बहुत कम है। इसलिए जितनी ज़्यादा चैनल की कैपेसिटी उतनी कम हमारी एफिशिएंसी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक पैकेट को हम भेज रहे हैं। ओके, तो यही होती है चैनल की कैपेसिटी। फुल डुप्लेक्स के लिए 2 इंटू बैंडविड्थ इंटू प्रोपगेशन डिले, और हाफ डुप्लेक्स के लिए बैंडविड्थ इंटू प्रोपगेशन डिले। ओके, आई होप यू एंजॉय द वीडियो। आपको सबको समझ में आया होगा। आगे की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके कॉलेज प्रिपरेशन से रिलेटेड। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं।